श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, सुखदेव विवाह। देखिए, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं देवर्षि नारद, जिनके लिए एक बात कही जाती है, एक कहावत प्रसिद्ध है कि बनी बिगाड़ी दे पुनि जोरे और नारद नाम धरा घर फोरे। जो बनी को बिगाड़ दे और बिगड़ी को सुधार दे, जहां झगड़ा न होता हो वहां झगड़ा करवा दे, उसे नारद कहते हैं। नारद का दूसरा अर्थ है ना माने नहीं, रद्द माने रद्द। जिनकी बात कभी रद्द न हो उसे नारद कहते हैं। सजनों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद ने हाथ में वीणा उठाई और नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया कि एक बार नारद ऋषि लिए हस्त सुचिबीन, गबने गिर कैलाश को गावत गिरा प्रवीण। आज पहुंच गए हैं कैलाश पर्वत पर। देखा भगवान शंकर समाधिस्थ हैं। नारद माता पार्वती के गले में लिपट कर रोने लगे। पार्वती जी ने पूछा, नारद क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया? बोले ना। क्या तुमने किसी को कोई वचन दिया जिसे पूरा नहीं कर सके? नारद ने कहा, नहीं मां, मैं अपने दुख में नहीं रो रहा हूं, मुझे तो तुम्हारा दुख है। मेरा दुख? बोले हाँ। वो कैसे? नारद ने कहा, मां, क्या तुमने भोलेनाथ के गले में पड़ी हुई माला देखी? बोली हाँ। कहा, क्या तुम जानती हो वो माला किसकी है? बताया, मुंडों की है। कहा, ये मुंड किसके हैं? पार्वती ने कहा, मालूम पड़ता है ये मेरे ही मुंड है। नारद ने कहा, हाँ मां, वो तुम्हारे ही मुंड हैं, क्योंकि भोलेनाथ अमर कथा जानते हैं, इसलिए वे अमर हैं। तुम जब मरती हो तो वे तुम्हारे मुंडों की माला बना लेते हैं। अगर तुम अमर कथा सुन लो तो तुम भी अमर हो जाओगी। वे तुम्हारे पति हैं, उन्हें अमर कथा सुनानी चाहिए, परंतु तुम्हें नहीं सुनाई। और तुम ही विचार करो कि भोलेनाथ तुम्हें कितना चाहते हैं। आज नारद ने आग लगा दी, वीणा उठाई और वहां से प्रस्थान कर दिया। और इधर क्या हुआ कि पार्वती में इस तरह भड़की जब ये आग, अनशन पाटी ले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग। आज पार्वती ने अनशन पाटी ले ली। इधर भगवान शंकर की समाधि खुली कि खुली जभी योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द ये जय मायापति राम। आज राम राम कहते हुए भोलेनाथ ने आंखें खोली तो देखा पार्वती गुस्से में पड़ी हैं। आज भोलेनाथ उन्हें मनाने के लिए पहुंचे। यह प्राण प्रिय हैं ये क्या, बोलो तो ढंग बे ढंगा क्यों, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग है क्यों। पार्वती ने कहा, जाओ नाथ, तुम बड़े कपटी हो। कपटी? और मैं? कहा हाँ। बोले क्यों? कहा, सुनो कि अमर कथा जानत रहे हे प्रभु दीन दयाल, कारण क्या नाही कही बतलाओ तत्काल। अमर कथा जानते हुए भी तुमने आज तक मुझे नहीं सुनाई। शिव ने कहा, प्रिय, तुम्हें अमर कथा का नाम किसने बता दिया? क्या यहां देवर्षि नारद आए थे? बोली हाँ, आए तो थे। शिव ने कहा, प्रिय, अमर कथा तुम्हारे भाग्य में लिखी नहीं है, और अमर कथा कोई मामूली चीज नहीं है। कि शिव बोले, अमर कथा ऐसी सबको न सुनाई जाती है, जो कोई इसको सुनता है उसको यह अमर बनाती है। यह कथा वो कथा है, इसे जो भी सुन लेगा वह अमर हो जाएगा। पार्वती ने कहा, परंतु प्रभु, मुझे तो सुनानी ही पड़ेगी। आज भोलेनाथ पार्वती को एक निर्जन वन में ले आए,
ताली बजाई, समस्त जीव जंतु भाग गए, परंतु वहां एक तोते का अंडा रखा हुआ था जिसमें अभी प्राण नहीं पड़े थे। भोलेनाथ अमर कथा सुनाने लगे। देखिए, मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। इसमें जगने को जागृत, नींद को स्वप्न, और जो मनुष्य नींद उचटने पर या कहे कि आज हम अचेत होकर सोए, ऐसी अवस्था को सुषुप्ति, और परमेश्वर के ध्यान में लीन होकर जिसके शरीर की सुधि बुधि खो जाए, ऐसी अवस्था को तुरीया अवस्था कहते हैं। आज माता पार्वती तुरीया अवस्था में पहुंच गई और वहां रखा हुआ तोते के अंडे में जान पड़ गई। वह हुंकारी देने लगा। पार्वती को जब होश आया, उन्होंने कहा, नाथ, अभी तो आप ऐसी बात सुना रहे थे, अब आप कहां पहुंच गए? पार्वती से शिव ने कहा, प्रिय, क्या तुमने इतनी कथा नहीं सुनी? बोली, ना। कहा, तो हुंकारी कौन देता रहा? बोली, पता नहीं। अब तो शिव को क्रोध आ गया कि मालूम होता है किसी धूर्त पाखंडी ने अमर कथा का पान कर लिया है। त्रिशूल उठाया और कहा, जाओ, जिसने अमर कथा का पान किया है उसका सिर काट लाओ। आज त्रिशूल चल देता है। त्रिशूल को देखकर तोता भाग खड़ा हुआ। त्रिभुवन में उसे शरण नहीं मिली कि काहू बैठन कहा न वही, और राखी को सकई शंभु कहे द्रोही। किसी ने उसकी सहायता नहीं की। शिव के द्रोही को कौन बचा सकता है? व्यास जी की पत्नी तारा छत पर केसों को सुखा रही थी। उन्हें जमाई आई, तोते ने सूक्ष्म रूप बनाकर तारा के मुखमंडल में प्रवेश किया और उदर में पहुंच गया। देखिए, तोता अष्टांग योगी बन चुका था। लंका में एक अष्टांग योगी हुआ है, मेघनाथ। देखिए, व्यास जी को जब पता चला कि हमारी पत्नी तारा गर्भवती है, बड़े प्रसन्न हुए, परंतु बच्चा तो 9-10 महीने में जन्म लेता है। यहाँ 12 वर्ष बीत गए, बच्चा पैदा नहीं हुआ। एक दिन व्यास जी को गुस्सा आया, कमंडल से जल लिया और कहा, कौन दुष्ट है जो अपनी माँ को परेशान कर रहा है, बाहर क्यों नहीं निकलता? सुखदेव जी ने पेट के अंदर से ही जवाब दिया, पिताजी, यद्यपि मैं यहाँ नरक में हूं, लेकिन पंचभूत की माया मुझे छू नहीं पा रही है। राग, द्वेष, विरह, प्रेम, मिलन, उद्गार, यही पंचभूत की माया है। सुखदेव ने कहा, पिताजी, जब मैं बाहर आऊंगा आप मुझे बेटा कहेंगे, माँ मुझे पुत्र कहेगी, मैं मोह की जंजीर में जकड़ जाऊंगा, इसलिए बाहर नहीं निकलूंगा। व्यास जी ने कहा, बाहर आओ, मैं तुम्हें कभी बेटा नहीं कहूंगा। आज सुखदेव जी ने नार व्यवहार को समेटा और जंगल की तरफ भाग खड़े हुए कि जनमत ही जग दुख निरखी, नरा लपेटे अंग, भाग चले सुख मोह वस, लगे व्यास हु संग। आज व्यास मोह में पड़कर हा पुत्र कहकर पीछे भाग खड़े हुए और सर पर नगन नहात तियो, कीनन सुकहि दुरावो, व्यास लखत पटधारी सब, लेहु लाज भरी भावो। सरोवर पर कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। उन्होंने सुखदेव जी से कोई परहेज नहीं किया, परंतु व्यास जी को देखकर लज्जित होकर शरीर पर वस्त्र धारण कर लिए। कारण पूछे व्यास मुनि और कहे, तुम ही जग भान, परमहंस सुखदेव को नारी पुरुष समान। व्यास जी ने स्त्रियों से पूछा कि अभी अभी हमारा जवान बेटा तुम्हारे सामने से होकर गुजर गया, तुमने उसको कोई पर्दा नहीं किया और मुझे देखकर वस्त्र पहन लिए। स्त्रियों ने कहा, आपको सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान है, परंतु सुखदेव जी परमहंस हैं जिन्हें स्त्री पुरुष का भेद नहीं मालूम है। आगे जाकर सुखदेव ने वृक्षों में अपने शरीर को तन्मय कर दिया। आज वृक्षों से आवाज आने लगी, अरे ज्ञानवान व्यास जी, ठहर जाओ, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एक ऐसा हौज बनवाया जाए जिसमें मलमूत्र भरा हो और जबरदस्ती किसी को पकड़कर उसमें डाल दिया जाए और बाद में उसे नहला धुलाकर उससे कहा जाए कि हौज में एक डुबकी और लगा लो, क्या वो लगाएगा? व्यास जी ने कहा, कदापि नहीं। सुखदेव जी ने कहा, माँ का उदर उस हौज की तरह है
जिसमें जीव 9 महीने उल्टा लटका रहता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु एक बार उबार लो, मैं पृथ्वी पर आकर आपका भजन करूंगा। परंतु जैसे ही जीव जमीन पर आता है, माया में लिप्त होकर परमात्मा को भूल जाता है। व्यास जी ने देखा पुत्र तो बड़ा ज्ञानवान है, कहा जा बेटा तेरी तपस्या पूर्ण हो। व्यास जी घर लौट आए। सुखदेव जी जंगल की तरफ जा रहे थे। जिस समय जंगल की तरफ जा रहे थे, उन्हें रास्ते में नारद जी मिल गए। इन्होंने नारद से ज्ञान देने को कहा। उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि तुम अपने पिता के पास जाओ, वही तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं। आज सुखदेव जी वापस लौट आए। व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। प्रारंभिक शिक्षा के बाद सुखदेव जी को देवगुरु बृहस्पति के पास वेद शास्त्र इतिहास की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा प्राप्त करने के बाद सुखदेव जी पिताजी के आश्रम पर वापस लौट आए। देखिए सुखदेव जी सांसारिक बंधन जन्म मरण के दुख से व्यथित रहते थे, इसलिए वे अपना विवाह नहीं करना चाहते थे। और बेटे का यह वैराग्य देखो, चिंता में व्यास समाये हैं। सुत को विवाह करने के हित लाखों उपदेश सुनाए हैं। बेटे के वैराग्य को देखकर व्यास जी चिंता में डूब गए। व्यास जी चाहते थे कि मेरा पुत्र विवाह कर ले। नाना प्रकार के उपदेश देकर व्यास ने उन्हें समझाया, परंतु सुखदेव जी विवाह करने के लिए राजी नहीं हुए। व्यास जी ने सुखदेव से कहा, पुत्र गृहस्थाश्रम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सुखदेव जी बोले, पिताजी मैंने तो ऐसा सुना है कि गृह पालन नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा जंजाल है। व्यास जी बोले, पुत्र चारों धर्मों में यही धर्म बड़ा है कि चारों धर्मों में बड़ा धर्म जग में गृहस्थ कहे लाया है। जिस पर पलटते हैं सभी धर्म यह वेदों ने समझाया है। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास ये तीनों धर्म इसी से पलते हैं। मनुष्य पर 4 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। और पितु की सेवा करके बेटा पितु ऋण निपटाया जाता है। यज्ञादि कर्म के करने से ऋण देवों का मिट जाता है। माता पिता की सेवा और भरण पोषण से पितृ ऋण से मनुष्य मुक्त हो जाता है। यज्ञादि कर्म करने से देव ऋण मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार वेदों को पढ़कर ऋषि का ऋण हे पुत्र चुकाया जाता है। मानव ऋण दया दान ही से जग में निपटाया जाता है। वेदों का अध्ययन करके ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। दान दया अतिथि सत्कार और सहयोग से मनुष्य ऋण से मुक्ति मिलती है। इसलिए पुत्र तुम्हें गृहस्थ बनना चाहिए। व्यास जी ने बहुत समझाया, परंतु सुखदेव जी के कुछ भी समझ में नहीं आया। इस समझ नहीं आई मगर इस समझ नहीं आए मगर पितु के यह उपदेश। तब भेजा सुखदेव को मुनि ने मिथिला देश। व्यास जी ने कहा, पुत्र अब तुम मिथिलापुरी चले जाओ, वहां परम ज्ञानी राजा जनक से भेंट करो, वही तुम्हें सच्ची बात समझा सकते हैं। राजा जनक राज्य का संचालन करके भी मुमुक्ष थे। उन्हें विदेह राज कहा गया है। आज सुखदेव जी जनक के पास पहुंचे। जनक ने कहा, सुखदेव ये बात बिल्कुल सत्य है कि गृहस्थाश्रम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कहा जनक ने, जगत में मानव धर्म प्रधान, इससे बढ़कर है नहीं कोई धर्म महान। आप विवाह करके भी विरक्त रह सकते हो। राजा जनक का उपदेश सुखदेव जी के ऊपर अपना प्रभाव डाल गया और वो विवाह करने के लिए तैयार हो गए कि जनक राज की इस तरह समझ आ गई सीख।
सोच लिया सुखदेव ने शादी करना ठीक हो। उन्होंने लौटकर पिताजी से कहा, पिताजी अब मेरी शंका का निवारण हो चुका है, आज तो मैं विवाह के लिए तैयार हूं। व्यास जी ने आज देवगुरु बृहस्पति से कहा, मेरा पुत्र विवाह के लिए तैयार है, आज तो योग्य कन्या तलाश करो। देवगुरु पहुंचे तभी ब्रह्मा जी के पास, बोले मुनि सुखदेव ही तो कौन सुता है खास। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा से कहा, सुखदेव के योग्य कन्या बताइए, वे विवाह करने के लिए तैयार हैं। और ब्रह्मा ने कहा, बरहिसद जो पितरों में प्रमुख कहाते हैं, जिनको गंधर्व यक्ष किन्नर आकर निज शीश झुकाते हैं। ब्रह्मा ने कहा, पितरों के मुखिया बरहिसद हैं, जिन्हें देव राक्षस यक्ष गंधर्व नाग आदि सभी प्रणाम करते हैं। बरहिसद के यहाँ कोई संतान ने जन्म नहीं लिया तो वे दुखी हो गए। एक बार दुखी अवस्था में बरहिसद बैठे हुए थे, उसी समय पुलस्त ऋषि आ गए। उन्होंने चिंता का कारण पूछा। बरहिसद ने कहा, मुनिवर मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। पुलस्त ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में एक परम विदुषी कन्या का जन्म होगा। और ऋषि वाले पुलस्त की दया से बरहिसद ने कन्या पाई है, साक्षात योग की मूर्ति वह जग में पीवरी कहाई है। वह कन्या साक्षात योग की मूर्ति है, उसका नाम पीवरी है। उसने मेरी बड़ी तपस्या की, मैंने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा तो पीवरी ने मुझसे कहा, ब्रह्मन मुझे वेदज्ञ ज्ञानी और योगी पति का वरदान दीजिए। कि योगी पति का वरदान प्रथम मैंने ही उसे गहाया है, उससे ही ब्राह्म विवाह करो, संयोग आज शुभ आया है। आज पीवरी विवाह के योग्य है, सुखदेव का जोड़ उसी से मिलता है। अब तो विवाह की तैयारी होने लगी। सुखदेव जी उस समय 25 वर्ष के थे। आज पीवरी के साथ ब्राह्म विवाह हो गया। सुखदेव जी गृहस्थाश्रम में रहकर भी तपस्या और योग का अनुसरण करते थे। देखिए, इन्होंने ही राजा परीक्षित को संपूर्ण भागवत सुनाकर मुक्ति प्रदान की थी। अब तो सज्जनों, कुछ दिनों के पश्चात पीवरी के द्वारा 12 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। कि कुछ दिन के बाद पीवरी ने 12 पुत्रों को जन्म दिया। एक कन्या कीर्ति मती जाई, जिसे अनुभूप को ब्याह दिया। पीवरी के द्वारा 12 पुत्र उत्पन्न हुए। उपमन्यु, भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण, कृष्ण गौर, श्वेत कृष्ण, गौर श्याम, धूम्र, अरुण, नील और वादरी। 12 पुत्रों को पढ़ने के लिए इन्होंने 12 ऋषियों के पास भेजा। एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम कीर्तिमती था, जिसका विवाह इन्होंने भरद्वाज वंशी काम्पिल्य नगर के राजा अणु के साथ कर दिया, जिससे महर्षि ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। कि उससे जन्मे मुनि ब्रह्मदत्त, जो परम तेजसी सुचिदानी, सब जीवों की भाषाओं का रखते थे ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्मदत्त को देवर्षि नारद ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। ब्रह्मदत्त सभी जीवों की भाषाएं जानते थे। सज्जनों, सुखदेव जी ने चारों ऋणों से मुक्ति प्राप्त की गृहस्थाश्रम का पालन करके, और पिताजी से आज्ञा लेकर सुमेरु पर्वत पर जाकर जप और ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं सुखदेव और जनक का संवाद। देखिए, पुराणों में सुखदेव जी को
शिव स्वरूप माना गया है। सुखदेव जी परम ज्ञानी थे, उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त थीं। अंतरिक्ष मार्ग से प्रत्येक लोक में जाने की सामर्थ्य थी। ऐसे परमहंस महामुनीश्वर को किसी का शिष्य बनने की क्या आवश्यकता थी। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, अचहि बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के मनुष्य का मोक्ष नहीं होता, भले ही वह ब्रह्मा और शिव के समान क्यों न हो। एक दिन की बात है, सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म की पुण्य की शक्ति से अंतरिक्ष मार्ग द्वारा विष्णु लोक में जा पहुंचे। भगवान के पार्षदों ने उन्हें रोककर कहा कि पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने किसी को अपना गुरु बनाया है या नहीं। सुखदेव जी ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं ज्ञानी हो, जिसके पास सिद्धियां हो, उसे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। पार्षदों ने कहा कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं होता, इसलिए आप यहां से लौट जाइए, आप स्वर्ग लोक में नहीं आ सकते हैं। सुखदेव जी ने कहा अब तो मैं यहीं रहूंगा, मृत्यु लोक में लौट कर नहीं जाऊंगा। पार्षदों ने जाकर भगवान विष्णु को बताया कि प्रभु सुखदेव जी आए हैं, उन्होंने गुरु किया नहीं, फिर भी स्वर्ग में रहना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने सुखदेव जी को अंदर बुलाया और कहा मुनीश्वर, आपके पास पूर्व जन्म की संग्रह भक्ति की शक्ति है, इसलिए आप कुछ दिनों तक स्वर्ग में निवास कर सकते हैं। परंतु जब यह पूर्व जन्म की पुण्य नष्ट हो जाएगी तो आपको पुनः मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है, और मुक्ति के बिना आत्मा की तृप्ति नहीं होती। कि बिन गुरु कृपा न ज्ञान हो, ज्ञान बिना नहीं भक्ति, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति बिना नहीं तृप्ति। इसलिए जाओ, पहले गुरु बनाकर दीक्षा ले लो। सुखदेव को अभिमान था, उन्होंने कहा प्रभु मृत्युलोक में मेरे समान कोई है ही नहीं जिसे मैं अपना गुरु बनाऊं। भगवान विष्णु ने कहा जाओ, मोक्ष के बारे में पहले अपने पिता व्यास से पूछना, वे तुम्हें बताएंगे कि मनुष्य का मोक्ष कैसे होता है। सुखदेव जी वहां से लौटकर अपने पिता व्यास के पास पहुंचे। उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे कि पिताजी, आप मुझे मोक्ष धर्म के बारे में बताएं। व्यास जी ने कहा पुत्र, मोक्ष हेतु सबसे पहले योग शास्त्र और सांख्य शास्त्र का अध्ययन करो, इससे तुम ब्रह्म तेज से संपन्न और मोक्ष शास्त्र में कुशल हो जाओगे। देखिए, व्यास जी ने सुखदेव को योग शास्त्र और सांख्य शास्त्र का अध्ययन क्यों करवाया? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर रामायण के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो और उसको रामायण का उपदेश दिया जाए तो बात समझ में नहीं आती है। सुखदेव जी अब ब्रह्म तेज संपन्न और योग शास्त्र में कुशल हो गए। उन्होंने कहा पिताजी, अब आप मुझे मोक्ष तत्व के बारे में बताएं। व्यास जी ने कहा पुत्र, मोक्ष तत्व के बारे में पूर्ण रूप से जनक ही जानते हैं, तुम्हें उन्हीं के पास जाना होगा। देखिए, व्यास जी भी परम योगी थे, अगर वे चाहते तो स्वयं उपदेश दे सकते थे, परंतु व्यास जी ने विचार किया कि अपनों की बात को लोग अधिक महत्व नहीं देते, मेरे समझाने से सुखदेव पर उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि जनक जी के समझाने पर पड़ेगा। आज तो सुखदेव जी जनक के पास जाने को तैयार हो गए। व्यास जी ने कहा पुत्र, जब किसी ज्ञानी पुरुष के उपदेश के लिए जाना पड़ता है तो साधारण मार्ग से जाना चाहिए। तुम अंतरिक्ष मार्ग से जा सकते हो, परंतु नहीं, पृथ्वी के मार्ग से पैदल चलकर जाओ, और मन में विस्मय और अभिमान नहीं करना। मार्ग में सुख सुविधा और विशेष व्यक्ति की खोज नहीं करना, जनक की आज्ञा का पालन करना, उनकी बातों को भली प्रकार से सुनना। आज पिता को प्रणाम करके सुखदेव जी मिथिला पहुंच गए। देखा दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं, उन्होंने रोक लिया। एक द्वारपाल कहने लगा कि आप यहीं दरवाजे पर बैठकर महाराज की प्रतीक्षा करें, महाराज अभी स्नान कर रहे हैं। गर्मी का महीना था। सुखदेव जी वहीं धूप में अपना आसन लगाकर बैठ गए। अब तो दूसरे द्वारपाल को उन पर दया आ गई। उसने कहा मुनीश्वर,
मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बगीचे में बैठा देता हूं। सुखदेव जी बगीचे में बैठे हुए जनक की प्रतीक्षा करने लगे। स्नान के पश्चात द्वारपाल ने उन्हें सूचना दी, महाराज व्यासपुत्र सुखदेव जी बगीचे में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा जनक ने बहुत सुंदर सुंदर युवतियों को उनके भाव और उद्देश्य को समझने के लिए भेज दिया। देखिए, मनुष्य के भावों और उद्देश्यों को समझकर ही उसे स्थान देना चाहिए। जनक सुखदेव की परीक्षा ले रहे हैं। निषाद राज ने भी भरत के भावों की परीक्षा ली थी। आज वे युवतियां सुखदेव जी के पास पहुंची, उन्होंने पूरे उपवन की सैर करवाई, उनके आगे नाचने गाने लगी, मुस्कुराते हुए उनके चरणों की सेवा करने लगी। सुखदेव जी तो परमहंस थे, उनकी नजर में नारी और पुरुष समान थे। तरुणियों की कमियों को देखकर उन्होंने कहा, देवियों अब आप लोग यहाँ से जाइए, महाराज जनक को भेज दीजिए। सुखदेव जी का अंतःकरण शुद्ध था, वे क्रोध और इंद्रियों को जीत चुके थे। तरुणियां चली गईं। उन्होंने सुखदेव के बारे में जाकर जनक को बताया कि उन्हें नृत्य गीत की कोई शौक नहीं है। धीरे धीरे संध्या हो गई, परंतु जनक जी नहीं आए। सुखदेव जी ने संध्या वंदन किया और मोक्ष धर्म पर विचार करने लगे। रात के प्रथम पहर तक वे ध्यान मग्न रहे, दूसरे तीसरे पहर में सो गए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर ध्यान मग्न हो गए। इस प्रकार एक दिन और एक रात बीत गई। दूसरे दिन जनक जी ने अंतःपुर की स्त्रियों को आगे किया और मंत्रियों तथा पुरोहित के सहित अर्घ पात्र लेकर सुखदेव जी के पास पहुंचे। उन्होंने रत्न जटित सिंहासन पर सुखदेव जी को बैठाया, चरणों को धोकर षोडश प्रकार से पूजा की। कुशल क्षेम पूछने के बाद वहीं जमीन पर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बोले नृप चरण धार करके सेवक का मान बढ़ाया है, पर दया धाम बतलाओ तो किस कारण कष्ट उठाया है। जनक ने कहा, मुनीश्वर अब आप मुझे बताएं कि किस लिए आए हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन आप मोक्ष तत्व के बारे में भली प्रकार जानते हैं, अतः मुझे मोक्ष धर्म का उपदेश दीजिए। जनक ने कहा, मुनीश्वर आप अपने प्रश्न पूछें। सुखदेव जी बोले, राजन पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ब्राह्मण का संसार के लिए क्या कर्तव्य है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मोक्ष का स्वरूप कैसा है, उसे किस साधन से प्राप्त किया जा सकता है, उसे प्राप्त करने के लिए ज्ञान की जरूरत है या तपस्या की। जनक ने कहा, मुनीश्वर यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात ब्राह्मण को वेदों का स्वाध्याय, तपस्या, गुरु की सेवा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। होम श्राद्ध तर्पण द्वारा देवताओं और पितरों के ऋण से मुक्त होना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। विद्या अध्ययन के बाद गुरु दक्षिणा देनी चाहिए और गुरु की आज्ञा लेकर घर लौटना चाहिए। इसके बाद अपना विवाह करके पत्नी में अनुराग रखकर गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। किसी का दोष नहीं देखना चाहिए, न्याय पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। प्रतिदिन अग्निहोत्र कर्म करना चाहिए। पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। कि अतिथि विमुख द्वार ते जाई और सत जन मन की पूर्ण नसाई। अगर अतिथि विमुख होकर दरवाजे से चला जाता है तो मनुष्य की 100 जन्मों की पुण्य नष्ट हो जाती है। इसके बाद संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। इसमें शीत और गर्मी को सहन करना चाहिए। यही ब्राह्मण का कर्तव्य है। सुखदेव जी ने कहा, राजन यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में ही मनुष्य को सनातन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और वह राग द्वेष से दूर हो जाए तो क्या फिर भी इन 3 आश्रमों में जाने की जरूरत है। जनक ने कहा, मुनीश्वर इन सभी आश्रमों में गृहस्थ धर्म को बड़ा माना गया है, क्योंकि सभी आश्रम गृहस्थ धर्म के ऊपर टिके हैं। जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, वैसे ही एक सदगुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु ज्ञान की नौका के समान है। धार्मिक मर्यादा और परंपरा के अनुसार आश्रम धर्म जरूरी है। जब अनेक जन्मों से सत्कर्म करते करते संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, तब जीव प्रथम आश्रम में ही उत्तम मोक्ष रूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
विद्वान को राजस तामस छोड़कर सात्विक मार्ग का आश्रय लेकर बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन करना चाहिए। जो सभी प्राणियों को अपने में और अपने को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है, उसके अंदर दोष नहीं उत्पन्न होता। जब मनुष्य मन वाणी कर्म से किसी की बुराई नहीं करता है तो वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब मनुष्य ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ को छोड़कर स्वयं को तपस्या में लगा देता है, उस समय उसे ब्रह्मानंद का अनुभव होने लगता है। जो इच्छा और द्वेष से रहित है वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस पर सुख दुख द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बुद्धि रूपी दीपक से ही आत्मा का दर्शन हो सकता है। आप विषयों से दूर हैं, दिव्य विज्ञान भी प्राप्त है, आप में गति ऐश्वर्य अधिक है, आपको ज्ञान है, बुद्धि स्थिर है, लोभ नहीं है, परंतु विशुद्ध निश्चय नहीं है। विशुद्ध निश्चय के बिना परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। आपको सुख दुख एक समान है, नृत्य गीत की शौक नहीं है, बाहिरायक चीजों का भय नहीं है, निंदा और स्तुति को एक समान समझते हो। आप मोक्ष के स्वरूप को भली प्रकार जानते हैं। आपको दृढ़ निश्चय पर जाना चाहिए। अब तो जनक के उपदेश से सुखदेव जी दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके उसी में स्थित होकर कृतार्थ हो गए। उन्हें परम आनंद और परम शांति का अनुभव हुआ। आज जनक जी को गुरु मानकर सुखदेव जी पिताजी के पास लौट आए। व्यास जी हिमालय पर्वत के एक आश्रम में शिष्यों को संहिता पढ़ा रहे थे। सुखदेव जी ने जाकर पिता के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने पिताजी के समक्ष सारे संवाद का वर्णन किया। उसे सुनकर व्यास ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। व्यास के शिष्य पृथ्वी पर आकर वेद पढ़ाने और यज्ञ करवाने लगे। व्यास जी वहीं ध्यानावस्थित हो गए। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे व्यास, मंत्र की ध्वनियों के गुंजार के बिना यह पर्वत सूना सूना लग रहा है, अतः वेद ध्वन कीजिए। आकाशवाणी सुनकर व्यास जी ने पुत्र सहित वेदों की आवृत्ति शुरू कर दी। एक दिन की बात है, स्वाध्याय के समय बड़ी तीव्र गति से आंधी आ गई। व्यास जी ने स्वाध्याय रोक दिया। सुखदेव जी ने पूछा, पिताजी ये आंधी क्यों आई और आपने स्वाध्याय क्यों रुकवा दिया? व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम्हारा मन स्वतः निर्बल नहीं है। आंधी विष्णु का निश्वास है। प्रत्येक जीव जैसे सांस लेता है और छोड़ता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। आज भगवान विष्णु ने सांस छोड़ी है, इसलिए आंधी आ गई। आंधी चलने पर वेद पाठ नहीं करते हैं, क्योंकि वेद भी विष्णु का निश्वास है। वेद पाठ करने पर वायु से वायु को क्षोभ उत्पन्न होता है। अब आंधी समाप्त हो चुकी है, तुम यहाँ बैठकर स्वाध्याय करो, मैं आकाश गंगा के तट पर जा रहा हूँ। व्यास जी आकाश गंगा के तट पर चले गए। इधर सुखदेव जी स्वाध्याय कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनत कुमार आ गए। सुखदेव जी ने उठकर उनका स्वागत सत्कार किया, सुंदर आसन पर बैठाया और कहने लगे, हे मुनीश्वर, अब आप मुझे ज्ञान प्रदान करें। सनत कुमार ने कहा, सुखदेव, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है और सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। कि विद्या सरिस नेत्र को नाही और सत्य सरिस नहीं तप जग माही। राग समान दुख नहीं कोई और त्याग समान सुख नहीं होई। पाप से दूर रहकर पुण्य का संचय करके साधु पुरुषों का बर्ताव अपनाकर सदाचार का पालन करना सर्वोत्तम श्रेय का साधन है। संसार एक नदी के समान है। रूप इसका किनारा है, मन ही स्रोत है, स्पर्श ही द्यूप है, रस ही प्रभाव है, रस ही प्रवाह है, गंध ही कीचड़ है, शब्द ही जल है, स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट है, शरीर रूपी नौका द्वारा इसे पार किया जाता है। क्षमा ही डाल है, धर्म ही लंगर है, विषय त्याग ही वायु का प्रवाह है, जिससे इस नदी को आसानी से पार किया जा सकता है। रूप, यौवन, जीवन, धन, आरोग्य, सहवास अनित्य हैं। विद्वान को कभी इनमें
आसक्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान प्रदान करके सनत कुमार वहां से चले गए। अब सुखदेव जी ब्रह्म पद का अनुसंधान करने के लिए पिता के पास पहुंचे, उनकी परिक्रमा की और कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां योग में लीन होकर उन्होंने अंतरिक्ष मार्ग से श्वेत द्वीप की यात्रा की। वहां उन्हें भगवान जनार्दन के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि अब तुम सनत कुमार के बताए गए योग द्वारा सिद्ध हो चुके हो, अब तुम वायु मार्ग से संपूर्ण लोकों को देख सकते हो। सुखदेव जी भगवान जनार्दन को प्रणाम करके विष्णु लोक में पहुंचे। वहां चतुर्भुजी भगवान विष्णु के दर्शन हुए। सुखदेव जी ने उनकी स्तुति की। इस शंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षास्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु ने सुखदेव को वरदान दे दिया कि तुम्हें विद्या और भक्ति दोनों प्राप्त हो। सुखदेव जी पिता के पास लौट आए। व्यास जी अपने आश्रम में लौटे। वहां उन्होंने भागवत संहिता की रचना करके सुखदेव जी को पढ़ाई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग परमहंस सुखदेव जी। देखिए, सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा कि नारद जी को देवर्षि तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैद्यक, संगीत और भक्ति का मुख्य आचार्य माना गया। भक्ति का प्रचार करना इनका श्रेय है। ब्रह्मा की गोद से इनका जन्म हुआ था। ब्रह्मा ने सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो इन्होंने स्वीकार कर दिया। क्रोधावेग में आकर ब्रह्मा जी ने इन्हें ज्ञान का लोप हो जाने और 50 कामनियों का पति बनने का श्राप दे दिया, जिससे नारद उपबराहन नामक गंधर्व बने और पुनः ब्रह्मा के श्राप से द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से जन्म लेकर दासी पुत्र कहलाए तथा उस शरीर को छोड़कर पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र बने। देखिए, भगवान के नाम का कितना बड़ा प्रभाव है। कि नाम प्रभाव जान शिवनी को अपाल कूट फल दीन अनी को। समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला। देवता और दैत्य जिसकी झार से झुलसने लगे और भगवान का संकेत पाकर वे शिव की शरण में गए। शिव ने सती की तरफ देखा और कहने लगे कि देवी, प्रजा के प्राणों की रक्षा हेतु हलाहल पीना है। भवानी ने उनकी इच्छा का अनुमोदन किया। शिव ने कहा, श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज मंत्र है। इसका जाप करते हुए मृत्यु के मुंह में भी प्रवेश किया जाए तो भी चिंता का विषय नहीं है। एक बार भगवान शंकर सती के सहित पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। मार्ग में उन्हें उजड़े गांवों के 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर उन टीलों को प्रणाम किया। पार्वती जी के पूछने पर बताया कि 10,000 वर्ष पहले इन दोनों स्थानों में 2 भक्त निवास करते थे। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर सती जी को भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। देखिए, ब्रह्मा जी के 5 मानसिक पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात, जिनमें 5वें का उल्लेख कम किया गया है। इन्होंने रात दिन भगवान कृष्ण का नाम जाप किया। इसी से वे सदा 5 वर्ष के ही बने रहे। ये शेषनाग के पास जाकर भगवान की लीला सुधा का पान करते थे। इन्होंने सुखदेव और भीष्म को अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया था। महाराज पृथु ने इनसे ही भागवत सदुपदेश ग्रहण किया था। इन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ज्ञान का उपदेश ऋषियों को दिया था। महाभारत में सनत सुजात ने धृतराष्ट्र को सुंदर उपदेश दिए थे। भागवत की वेद स्तुति में सनंदन
प्रवचनकार बने। बाकी 4 भाई श्रोता थे। एक बार इन्होंने वैकुंठ की यात्रा की। नग्न बालक रूप देखकर जय विजय ने इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने उन्हें निशाचर होने का साथ दे दिया। उस समय भगवान ने आकर इनकी स्तुति की। सनकादि बोले, हम तो अनुचित उचित नहीं जानते हैं, इस अपराध की आप कोई सजा दे दो। भगवान ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा की आज्ञा से संतान उत्पन्न करने हेतु सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि परसों ब्रह्मा के पुत्र मनु अपनी पत्नी के साथ आएंगे। वे देवहूति नाम की कन्या तुम्हें अर्पण करेंगे। उसके द्वारा तुम्हारे यहाँ 9 कन्याएं होंगी और मैं भी तुम्हारे यहाँ अंश रूप में पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा और सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। विवाह के उपरांत 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। उसके बाद कर्दम ने संन्यास लेने का विचार किया। तब देवहूति ने कहा, आपके बन जाने पर मेरा शोक दूर करने के लिए एक ब्रह्म ज्ञानी पुत्र चाहिए। कर्दम ने कहा, राजपुत्री, तुम्हारे उदर में भगवान जगदीश्वर शीघ्र अवतार धारण करेंगे और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे। देवहूति श्रीहरि का आराधन करने लगी। उस समय पाकर कपिल देव का जन्म हुआ। प्रगटे कपिल देव भगवाना, सांख्य शास्त्र जिनकी न बखाना। मरीजी ब्रह्मा आज कर्दम के आश्रम पर पहुंचे। कर्दम और देवहूति को पुत्र का महात्मा बताया। ये सिद्ध मुनियों में अग्रणीय और सांख्य शास्त्र के प्रचारक होंगे। ब्रह्मा जी चले गए। कर्दम ने कपिल की स्तुति की और संन्यास की आज्ञा मांगी। कपिल ने कहा, यद्यपि तुम्हें घर में भी मुक्ति मिल सकती है, तथापि तुम संन्यास ग्रहण करो। मैं देवहूति को मोक्ष सुख प्राप्त कराने का उपदेश दूंगा। कपिल की परिक्रमा करके कर्दम वन को चले गए। इधर कपिल ने देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और विदा लेकर ईशान दिशा में तपस्या करने चले गए। देवहूति अपने पति के आश्रम में समाधि द्वारा समय व्यतीत करने लगी और ब्रह्म रूप भगवान के साथ एकता को प्राप्त हो गई। देखिए, जनक जी निम्बंशी राजा थे। इनका नाम शीरध्वज जनक था। ये पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे, जिन्होंने घरे से निकली हुई सीता का पालन पोषण किया था। शिव भक्त होने के कारण महेश्वर ने अपना धनुष इनके यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया था। इन्हें अष्टावक्र का शिष्य माना जाता है। भीष्म गंगा पुत्र थे, जो पूर्व जन्म में देव नामक एक वसु थे। ये परशुराम के शिष्य थे। जब शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया था तो इनके त्याग से प्रसन्न होकर शांतनु ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। इनका असली नाम सत्यव्रत था। परशुराम इनके गुरु थे, परंतु 23 दिनों तक युद्ध करके भी वे इन्हें जीत नहीं पाए। देवताओं ने बीच में आकर युद्ध बंद करवा दिया था। इन्होंने युद्ध में कृष्ण को भी अस्त्र उठवाकर उनकी प्रतिज्ञा तोड़वा दी थी। 135 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आते हैं सुखदेव जी की कथा पर। देखिए, सुखदेव महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे। उन्होंने परम तेजस्वी पुत्र हेतु सुमेर शृंग पर घोर तपस्या की। शिव जी ने उन्हें वैसा पुत्र होने का वरदान दे दिया। अतः ये वेद व्यास के तपस्या जनित पुत्र हैं। एक दिन व्यास जी अरण्य मंथन कर रहे थे। उसी समय घृताची अप्सरा वहां आ गई। उसे देखकर व्यास का शुक्र अरण्य में गिरा। उसी से सुखदेव जी का जन्म हुआ। वे जन्म के समय 12 वर्ष के थे। स्त्री रूप धारण करके गंगा ने उन्हें स्नान करवाया। आकाश ने काला मृग चर्म और दंड दिया। गंधर्व और अप्सराओं ने नृत्य गान किया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। शिव ने पार्वती सहित आकर उनका उपनयन संस्कार कराया। सारे वेद, उपनिषद, इतिहास आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में उपस्थित हो गए।
और वे ब्रह्मचारी बनकर तपस्या करने चले गए। वे मोक्ष का ही विचार करते रहते थे। एक दिन पिता के पास आकर उन्होंने मोक्ष संबंधी बहुत से प्रश्न पूछे। व्यास ने उन्हें वैराग्य संबंधी उपदेश दिए और तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए जनक के पास भेजा। सुखदेव जी कई वर्षों बाद मिथिला में पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। मंत्री ने उन्हें राजा के बगीचे में ठहरा दिया। जनक ने उनकी सेवा में बहुत सी स्त्रियां लगा दी, परंतु वे विचलित नहीं हुए। दूसरे दिन प्रातः जनक जी ने उनकी विधिवत पूजा की और आने का कारण पूछा। सुखदेव ने प्रयोजन बताया। जनक ने कहा कि बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। भवसागर से पार होने के लिए गुरु ही कर्णधार है। जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व की उपलब्धि हो जाए तो उसे और आश्रमों में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो राग द्वेष से रहित है वह ब्रह्म संपन्न है। तुम्हें विज्ञान प्राप्त है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तुम ब्रह्म में स्थित हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, और क्या कहूं। जनक के उपदेश से उन्हें परम तत्व का ज्ञान हो गया। वे हिमालय पर अपने पिता के आश्रम पर लौट आए। देखिए, सुखदेव की उत्पत्ति की एक कथा इस प्रकार है। व्यास जी की एक वाटिका नाम की पत्नी थी। उन्होंने व्यास जी की अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। उस समय शिव ने वर दिया कि तुम्हें बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। 12 वर्ष तक इन्होंने जन्म ही नहीं लिया। इन्हें गर्भ में ही वेद पुराण उपनिषद का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया तथा गर्भ में ही बातचीत करते थे। व्यास ने बड़ी प्रार्थना की, गर्भ से बाहर आओ। सुखदेव ने कहा कि मैं बहुत सी योनियों का चक्कर काट चुका हूं, अब माया में नहीं फंसना चाहता हूं। व्यास ने कहा, योग का आश्रय लेकर तुम माया में नहीं फंसोगे। तुम्हारा मुख देखकर मैं भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, अतः तुम बाहर आओ, अन्यथा तुम्हारी माता मर जाएगी। सुखदेव को दया आई। उन्होंने कहा कि यदि श्री कृष्ण आकर आपकी बातों का समर्थन करें तो मैं बाहर निकल सकता हूँ। व्यास की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने आकर कहा कि गर्भ से बाहर निकलो, माया तुम पर प्रभावी नहीं होगी। वे बाहर निकले। उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। कृष्ण और माता पिता को प्रणाम करके वे जंगल को चल दिए। जन्मत ही जग दुख निरखी, नराल बेटे अंग, भाग पड़े सुख मोह बस, लगे व्यास हूँ संग। मोह बस व्यास जी उनके पीछे दौड़े। बहुत कुछ समझाया, तुम मेरे पास रहो, परंतु वे विरक्त होकर चले गए। पुराणों में इनके जन्म की एक और भी कथा आती है कि भगवान शंकर पार्वती जी को निर्जन वन में कथा सुना रहे थे। वहां एक तोते का अंडा रखा था। पार्वती को निद्रा आई। तोते का अंडा सजीव होकर हुंकारी देने लगा। उसको मारने के लिए शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। वह व्यास की पत्नी के उदर में प्रविष्ट हो गया और 12 वर्ष के पश्चात सुखदेव के रूप में प्रकट हुआ। वे व्यास जी से अलग ही रहते थे। उनका जीवन विरक्त था। नारद जी के कहने पर वे व्यास के पास लौटे, भागवत का अध्ययन किया। उनकी भागवत सुनने बड़े बड़े ऋषि आया करते थे। नारद के आने का वर्णन मिलता है। सुखदेव ने नारद की पूजा की। एक बार इनकी तपस्या और त्याग से भयभीत होकर इंद्र ने रंभा अप्सरा को भेजा, परंतु सुखदेव की समाधि भंग नहीं हुई। समाधि खुलने के बाद रंभा ने इन्हें विचलित करने की चेष्टा की, परंतु हार मानकर वापस चली गई। व्यासदेव जब शोकाकुल होकर इनके पीछे दौड़े तो सुखदेव की आज्ञा से वृक्षों ने व्यास को समझाने की चेष्टा की। एक सरोवर पर कुछ स्त्रियां निवस्त्र स्नान कर रही थीं। उन्होंने सुखदेव जी का कोई विचार नहीं किया, परंतु व्यास जी को देखकर अपना शरीर वस्त्रों से ढक लिया। कारण पूछे व्यास मुनि, कहे तुम ही जगवान, परमहंस सुखदेव को नारी पुरुष समान। स्त्रियों से व्यास ने कारण पूछा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी दृष्टि में स्त्री पुरुष में भेद है,
परंतु सुखदेव की दृष्टि में ऐसा नहीं है। व्यास जी लज्जित हो गए, उन्हें शोकातुर देखकर शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, व्यास जी, मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें ऐसा महत्वशाली पुत्र दिया है, इसे जाने दो, मैं तुम्हें छाया सुख प्रदान करता हूँ। शिव ने छाया रूपी सुखदेव को प्रदान किया। कहीं कहीं इनके विवाह की भी चर्चा मिलती है। इनका विवाह तीवरी के साथ हुआ, जिससे 12 संतानों का जन्म हुआ। तो ये धर्मराज का जन्म सूर्य की पत्नी संज्ञा से हुआ था, जो संयमनी पुरी में रहकर जीवों को शुभाशुभ कर्मों का फल देते हैं। देखिए, कश्यप की 13 पत्नियों में कद्रु और बिलता ने पुत्र कामना से पति की सेवा की। कश्यप ने दोनों से वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 नागपुत्र और बिलता ने 2 पुत्रों का वरदान मांगा। कालांतर में कद्रु ने 1000 अंडे और बिलता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्षों के पश्चात कद्रु के अंडों से 1000 नाग उत्पन्न हुए, परंतु बिलता के अंडे ज्यों के त्यों धरे रहे। उसने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला, जिससे अरुण की उत्पत्ति हुई, जिनके नीचे का आधा अंग कमजोर था। पुत्र ने माता को श्राप दे दिया, सौत की ईर्ष्यावश तूने ऐसा किया है, इसलिए उसी की 500 वर्षों तक तुझे दासी बनना पड़ेगा। दूसरा पुत्र तुझे दासत्व से मुक्त कराएगा, परंतु इसे समय पर छोड़ना। ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण सूर्य का सारथी बन गया। इसके बाद गरुड़ का जन्म हुआ, जो बड़ा तेजस्वी था। देवताओं ने उसकी स्तुति की, तो इन्होंने अपना तेज समेट लिया। एक दिन कद्रु और बिनता में उच्च सभा घोड़े पर बहस छिड़ गई। बिनता पूंछ सफेद बता रही थी, बात तो सही थी, परंतु कद्रु ने नागों को भेजकर पूंछ काली करवा दी और बोली, यदि पूंछ काली हुई तो तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा। बिनता हार गई कि चलते जीती विनीत नहीं, सबसे जीत लिया कि चलते विनीत दीन हराई अपनी दासी लीन बनाई। कद्रु ने गरुड़ से कहा, अगर तुम अमृत ले आओ तो मैं तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर दूंगी। गरुड़ जी स्वर्ग में जाकर देवताओं को परास्त करके अमृत लेकर उड़े, परंतु स्वयं नहीं पिया। इस पर भगवान ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया तथा अपना वाहन बनाने का वरदान भी दिया। इंद्र ने देखा और गरुड़ पर वज्र चलाया। गरुड़ का एक पंख टूट गया। पराक्रम देखकर इंद्र ने मैत्री कर ली और अमृत ले जाने का कारण पूछा। उत्तर सुनकर इंद्र ने गरुड़ को सर्पों का भक्षण करने में समर्थ बना दिया। गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों को प्रदान किया। सर्प अमृत को कुशों में छुपाकर स्नान करने चले गए। इसी बीच इंद्र कलश उठा ले गए। नाग कलश न देखकर कुशों को चाटने लगे, जिससे उनकी जीभ के 2 भाग हो गए तथा अमृत का स्पर्श होने के कारण उषा परम पवित्र माना जाने लगा। गरुड़ जी ने सूर्य से वेद पढ़ाने की प्रार्थना की। सूर्य ने सोचा, अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो अरुण इनके भाई हैं, वे अपना इस्तीफा दे देंगे। सूर्य ने बिना तप के ही समस्त वेद का बोध होने का वरदान दे दिया। हनुमान जी को 11वां रुद्र माना गया है। प्रातः काल उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और खाने के लिए दौड़े। वहां राहु को देखकर इन्होंने नीला फल समझकर अपना हाथ बढ़ाया। राहु दूसरा राहु समझकर इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर आए। हनुमान ने उसे सफेद फल समझकर हाथ बढ़ाया। ऐरावत भाग खड़ा हुआ। तब तक इन्होंने सूर्य को पकड़कर मुंह में रख लिया और उस समय इंद्र ने इनकी थोड़ी पर वज्र का प्रहार किया। मूर्छित होकर ये नीचे गिरे तो पवन देव ने अपनी बाहों में लेकर तीनों लोकों की वायु रोक दी। सभी देवताओं ने हनुमान को वरदान दिया। हनुमान जी अतुलित बल के धाम पर गए। ये ऋषियों के आश्रम पर जाकर वृक्षों को तोड़ डालते थे। ऋषियों ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम अपना बल भूल जाओगे। जब तुम्हें कोई बल की याद दिलाएगा
तब तुम्हारे शरीर में बल आएगा। माता के आदेश पर इन्होंने सूर्य के पास जाकर वेद वेदांग और शास्त्रों का अध्ययन किया। इसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव के पास रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना सचिव बना लिया। जब तक पृथ्वी पर राम की कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर हनुमान रहेंगे। हनुमान ने भीम और अर्जुन तथा गरुड़ को भी अभिमान करने से बचाया था। जहां राम की कथा होती है हनुमान जी स्वयं वहां गुप्त रूप से पहुंच जाते हैं। देखिए, जामवंत ब्रह्मा का अंश अवतार थे। ब्रह्मा जी एक रूप में भगवान की सेवा करना चाहते थे। जब तक भगवान ने राजा बलकोन यज्ञशाला में तीनों लोगों को नापा था तब तक जामवंत ने सारी पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा डाली थी। ये भगवान के प्रधानमंत्री थे। राम के राज तिलक के पश्चात जब राम ने जामवंत को विदा किया तो इन्होंने कहा, मैं आपके शवों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उस समय भगवान ने इन्हें द्वापर में मिलने की प्रतिज्ञा की थी। अरुण के 2 पुत्र थे, संपाति और जटायु। दोनों में सूर्य मंडल तक पहुंचने की होड़ हुई। जटायु तो वापस लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगा, परंतु संपाति सूर्य मंडल तक पहुंचा। उसके पंख जल गए और वह समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर गया। महाराज दशरथ से आदेश के समय जटायु से परिचय हो गया था। दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए थे। पिता का सखा होने के कारण ही राम ने इसकी गतिक्रिया अपने हाथों से की थी। देखिए, उद्धव जी कृष्ण भक्त और परम सखा थे। उद्धव का यदुवंशियों के मंत्रिमंडल में प्रधान स्थान था। जब इन्होंने समझा कि भगवान इस लोक की लीला संवरण करना चाहते हैं तब इन्होंने कृष्ण से कहा कि नाथ, मैं आपके शवों को आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा कि मैं शरीर द्वारा अंतर्हित होना चाहता हूँ। मेरे बाद यहाँ घोर कलयुग आ जाएगा कि जब हम जाएं श्लोक सिधाई अब कलिली है अधिकार जमाई। इसलिए तुम बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करो, तुम्हें कलयुग नहीं सताएगा। उद्धव जी वहां चले गए। इधर प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का संहार होने वाला था। उद्धव कृष्ण का दर्शन करने लौटे। वे कृष्ण को ढूंढते हुए भगवान के पास पहुंचे। कृष्ण सरस्वती के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उद्धव ने प्रणाम किया। मैत्रेय भी वहां आ गए। भगवान ने प्रलय का ध्यान कराया। मैत्रेय को उद्धव के प्रति उपदेश देने की आज्ञा दी। उद्धव बद्रिका को चले गए और भगवान परम धाम को चले गए। उद्धव कृष्ण के वियोग में रो रहे थे। इन्हें रास्ते में मैत्रेय जी मिल गए। विदुर ने पूछा, यदुवंश कुशल से है? मैत्रेय तो उद्धव कृष्ण के वियोग में रो रहे थे। इन्हें रास्ते में मैत्रेय जी मिल गए। विदुर ने पूछा, यदुवंश कुशल से है? वार्ता समाप्त। बताया कि वो तो समाप्त हो गया। मैत्रेय ने कहा, कृष्ण भी परम धाम को चले गए। उद्धव, आप तो परम ज्ञानी हैं। भगवान ने कहा कि मेरे बाद ही मेरे ज्ञान की रक्षा उद्धव ही करेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।